नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। उत्तराखंड सरकार ने आगामी चारधाम यात्रा 2026 को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। राज्य के लिए आस्था और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाने वाली ये यात्रा प्रदेश की लाइफलाइन के रूप में देखी जा सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वर्ष 2025 की यात्रा संपन्न होते ही अगली यात्रा की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी। अब कपाट खुलने की तिथियां घोषित होने के बाद व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने की दिशा में लगातार उच्च स्तरीय बैठकें की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे और अधिक सुव्यवस्थित, सुखद और ऐतिहासिक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। चारधाम यात्रा हमारे लिए हमेशा बहुत महत्वपूर्ण यात्रा होती है और लाइफ लाइन है, और उसके निमित्त सारी तैयारियां हम जैसे ही 2025 की चारधाम यात्रा संपन्न हुई थी, उसके बाद हमने यात्राओं की अगली यात्रा की तैयारी प्रारंभ कर दी थी। अब सभी कपाट खुलने की तिथियां भी आ गई हैं और लगातार बैठकें चल रही हैं। हमारा हर तरह से प्रयास है कि पिछले सालों के अनुभव लेकर 2026 की यात्रा और अच्छी हो, सुखद हो, ऐतिहासिक हो, और सबसे बड़ी हमारी प्राथमिकता है, सर्वोच्च प्राथमिकता कि सबके लिए सुरक्षित हो, और सारे स्टेक होल्डरों के साथ बात करके, जो हितधारकों के साथ बात करके उस पर काम किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। जो यात्रा की व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्थाएं जहाँ जिस प्रकार से करनी, सभी विभाग मिलकर उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हरिद्वार की रोशनाबाद स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क मोड में आ गई हैं। ईमेल के जरिए मिली धमकी के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देश पर एसपी सिटी के नेतृत्व में बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड और सिडकुल पुलिस ने संयुक्त रूप से कोर्ट परिसर में व्यापक चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान न्यायालय में आने जाने वाले हर व्यक्ति और वाहन की गहन जांच की गई। वहीं मेटल डिटेक्टर और तकनीकी उपकरणों से पूरे परिसर को खंगाला गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार जांच में कोई संदिग्ध सामग्री नहीं मिली, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। देखिए, ये जो थ्रेट आया है, ये जनपद हरिद्वार में आया है। इसके अतिरिक्त और भी जगह पे इस प्रकार का थ्रेट आया है। तो इसको प्राप्त होने के बाद में जो जनपद का BDS स्क्वाड है, साथ में जो एक्सप्लोजिव डॉग है हमारा, जो एक्सप्लोजिव स्मेल करता है, सर्च करता है, इसके द्वारा माननीय न्यायालय को पूरा सैनिटाइज करवाया गया है। वहाँ पे जो माननीय न्यायालय की सुरक्षा में PSC का कंपोनेंट लगा है, उनको अलर्ट किया गया है। जो ऑलरेडी चौकी है सिडकुल थाने की, उनको अलर्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त जो मेल प्राप्त हुआ है, उस पर हमारी साइबर यूनिट जो है जनपद की, उसमें जांच कर रही है और कि कहाँ से मेल भेजा गया, किसने भेजा है, और इसमें जो भी प्रोग्रेस होगी फिर आपसे हम शेयर करेंगे। उत्तराखंड में खेल प्रतिभाओं को नई दिशा देने के उद्देश्य से आयोजित मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी राज्य के युवाओं के लिए एक सशक्त मंच बनकर उभरी है। इस पहल ने ग्राम पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं तक खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान किया है। सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है, सामान्य परिवारों के प्रतिभाशाली बच्चों को संसाधनों की कमी के कारण पीछे न रहना पड़े और वे खेल के क्षेत्र में बेहतर भविष्य बना सकें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के माध्यम से राज्य के 2.5 लाख से अधिक खिलाड़ियों ने भागीदारी की है, और जो अपने नाम में एक रिकॉर्ड है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत, न्याय पंचायतों और सीमांत क्षेत्रों तक प्रतियोगिताओं का विस्तार कर बच्चों को व्यापक अवसर दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। साथ ही मोमेंटो भी भेंट करने का कष्ट करेंगे। देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे जो बच्चे हैं, पूरे राज्य के खिलाड़ी जो ग्राम पंचायतों से लेकर न्याय पंचायतें और सीमांत क्षेत्रों में सभी खिलाड़ियों को, बच्चों को एक मंच मिला है, उनकी प्रतिभाओं को प्रदर्शन का अवसर मिला है, और बड़ी संख्या में 2.5 लाख से भी अधिक हमारे खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है, और सरकार ने भी उनके प्रोत्साहन की कोई कमी नहीं करी है। और इसके पीछे हेतु है कि हमारे सभी बच्चों को, खिलाड़ियों को आगे आने का अवसर मिले, उनका प्रोत्साहन हो, खेलों के क्षेत्र में वो बेहतर करियर बनाएं, प्रदेश का, देश का नाम रोशन करें, और 11 करोड़ रुपए की धनराशि DBT के माध्यम से जो पुरस्कार विजेता हमारे खिलाड़ी हैं, उनके सीधे बैंक अकाउंटों में भेजा जा रहा है। आगे भी हमारी सरकार
खिलाड़ियों के लिए जो सामान्य परिवारों में अच्छी प्रतिभाएं होती हैं, उनको कोई संसाधनों की कमी के कारण से उनकी प्रतिभा दबी न रहे, उनको आगे आने का मौका मिले। हमने नई खेल नीति में भी उसका प्रावधान किया है। नवनिर्मित खाटू धाम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा कि खाटू वाले बाबा का उन पर अटूट कृपा है। कहा कि कई मौके पर खाटू श्याम बाबा की जागरण में जाने का अवसर भी मिला। कहा कि खाटू श्याम बाबा की कृपा हुई और मैं इस धार्मिक आयोजन में आप लोगों के बीच पहुंचा। कहा कि खुद खाटू श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। जब किसी भी व्यक्ति का चारों ओर से सब कुछ छिन जाता है तो खाटू वाले बाबा ही एक सहारा है, इसलिए खाटू वाले बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान, पूर्व विधायक एवं वन पंचायत अध्यक्ष कुलदीप कुमार, जिला अध्यक्ष मीता सिंह, अरुण मित्तल, हरबटपुर नगर पालिका अध्यक्ष नीरू देवी, संजय गुप्ता समेत क्षेत्र के प्रभुत्व जान और बाबा खाटू श्याम के समस्त भक्तजन मौजूद रहे। आदरणीय मीता सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय संजय कुमार गुप्ता जी, इस विकासखंड के प्रथम नागरिक ब्लॉक। हमेशा भाव हो, बाबा हमेशा धर्म के मार्ग पर चले, क्योंकि अगर हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो ये मानिए कि जो भी कर्म होगा वो अच्छा होगा। धर्म कहता है सभी के लिए अच्छा करना, जो स्वयं को अच्छा लगता है, जो न्याय होता है उसके अनुसार काम करना है। मैं ये संकल्प दोहराता हूँ कि आप सभी के विश्वास और स्नेह को सदैव बनाए रखते हुए पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ बाबा की कृपा से आपकी सेवा हमेशा इसी प्रकार करते रहेंगे। रमजान का महीना शुरू हो गया है। इसी क्रम में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि रमजान के महीने के साथ साथ बोर्ड की परीक्षाएं भी चल रही हैं, जिसके चलते नमाज अदा करने के दौरान आवाज को कम करने के लिए वक्फ बोर्ड द्वारा आह्वान किया गया है और इबादत करने के दौरान किसी को भी कोई परेशानी ना हो, इसका भी ध्यान रखा जा सके। साथ ही उन्होंने बताया कि रमजान के एक महीने के दौरान अवैध अतिक्रमणों पर कोई कार्रवाई ना की जाए, उसके लिए वक्फ द्वारा मुख्यमंत्री धामी के समक्ष विषय रखे गए हैं, जिसके चलते मुख्यमंत्री धामी ने सकारात्मक संकेत भी दिए हैं और ईद तक वक्फ बोर्ड द्वारा कोई कार्रवाई भी नहीं की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री से जो मैंने आह्वान किया है उसमें कल वार्ता हुई थी और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि जितनी भी अभी कार्यवाही चल रही है उस पर वक्फ बोर्ड भी विराम लगा रहा है और बाकी अधिकारियों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से निर्देशित किया जाए कि बाकी चीज़ों पर भी विराम लगे, क्योंकि ये इबादत का महीना है और मुसलमान इसे बहुत पॉजिटिव नोट पे लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत पॉजिटिव लाइन दी है और हमें उम्मीद है कि युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारा मत बिल्कुल स्पष्ट है, सही को छेड़ना नहीं है, गलत को छोड़ना नहीं है। वक्फ बोर्ड अपनी कार्यवाही अब ईद के बाद करेगा। लालकुआं विधानसभा के बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाए जाने की मांग को लेकर अब जनता आंदोलन पर उतर आई है। यहां बिंदु खत्ता संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में जड़ सेक्टर बिंदु खत्ता स्थित जनता इंटर कॉलेज में हजारों क्षेत्रवासी एकत्र हुए। इस दौरान समिति के पदाधिकारियों और स्थानीय लोगों ने शीघ्र राजस्व गांव की अधिसूचना जारी करने की मांग करते हुए विशाल प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल भी क्षेत्रवासियों के समर्थन में पहुंचे। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि बिंदु खत्ता के लोगों की वर्षों पुरानी मांग पूरी होना उनका अधिकार है। उन्होंने राज्य सरकार से अविलंब बिंदु खत्ता को राजस्व गांव घोषित करने की मांग की। आज जो जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा है उसका कारण है कि वन अधिकार समिति द्वारा एक दावा पेश किया गया था, जो जिला स्तर पे भी जो है दावा स्वीकृत हुआ और शासन में जाकर के उसको 16 महीने तक शासन में लटकाया गया और उसके बाद जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो घोषणा की गई थी उसका भी विलोपन किया गया और हमारे फाइल को भी बिना कोई आपत्ति लगाए, बिना उसमें कोई रिमार्क लगाए उसको वापस कर दिया गया। तो उससे जनता में भारी रोष था और अभी जो वर्तमान में जो स्थिति है, निर्बंधीकरण की एक बात कही जा रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि निर्बंधीकरण शब्द किसी नियम या किसी अधिनियम में निर्बंधीकरण शब्द नहीं है। जिस फॉरेस्ट है या वो अनारक्षित है। अब हमारा कहना है कि आप अगर 2 माह के अंदर अधिसूचना जारी करते हैं, ठीक है, हम आपका स्वागत करते हैं और आपका धन्यवाद अदा करेंगे। और अगर 2 माह के अंदर अधिसूचना जारी नहीं होती है तो यही जनता जो आज लालबाग की सड़कों में है वो हल्द्वानी की सड़कों में
जो है निकलने को बाध्य होगी। खत्ता संघर्ष समिति द्वारा आज यहाँ तहसील प्रांगण लाल कुआं में भारी संख्या में उपस्थित होकर बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाने विषयक मेमोरेंडम जिला प्रशासन को हस्तगत कराया गया है। ये ज्ञापन राइट फोरम में आज ही भिजवा दिया जाएगा। जहां तक इनकी मांग के बारे में बहुप्रतीक्षित मांग है यहाँ के क्षेत्रवासियों की, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने हल्द्वानी दौरे में भी इस बात को अमली जामा पहनाने के लिए एजेंसीज को निर्देश दिए गए थे। कल ही मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में शासन के आला अधिकारियों के साथ इस विषय पे गंभीर विमर्श हुआ, बैठक हुई है। तो राज्य सरकार इस मामले में गंभीर है और इस दिशा में सार्थक प्रयास कर रही है। आज ये ज्ञापन जो है ये हम माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने उत्तराखंड शासन के शीर्षस्थ अधिकारियों को पहुंचा देंगे। सॉल्यूशन था क्योंकि हमारे पास समय कम था, तो हम चाहते थे कानूनी आइडेंटिटी मिल जाए, लेकिन जैसा जनता चाहती है, अनंतो गौतम तो मालिक तो जनता है, जनता राजस्व गांव चाहती थी। अब राजस्व क्या आने बुला रहे हैं? इस संबंध में हमारी बिल्कुल खुली घोषणा है और सबसे बात करेंगे, जरूरत पड़ेगी पीएम से भी बात करेंगे। उधम सिंह नगर के नवनियुक्त एसएसपी पदभार ग्रहण करते ही लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। एसएसपी अजय गणपति के निर्देशन में कोतवाली ट्रांजिट कैंप पुलिस और एसटीएफ कुमाऊं की संयुक्त टीम ने बुधवार को पुलिस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जनसेवा केंद्र की आड़ में चल रहे फर्जी दस्तावेज बनाने के गौरव धंधे का पर्दाफाश किया है। एसएसपी अजय गणपति ने बताया कि 17 फरवरी 2026 को मुखबिर की सूचना पर ट्रांजिट कैंप क्षेत्र के मछली मार्केट रोड स्थित गंगवार जनसेवा केंद्र पर छापेमारी की गई। छापे के दौरान पुलिस ने मौके से चेतन कुमार नामक युवक को गिरफ्तार किया, जिसकी उम्र 21 वर्ष बताई जा रही है। आरोपी मूल रूप से ग्राम एंचोरा, थाना पटवाई, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश का निवासी है और वर्तमान में ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में रह रहा था। देखिए 17 फरवरी को हमें एक सूचना मुखबिर के माध्यम से प्राप्त हुई, जिस सूचना के आधार पर एसटीएफ कुमाऊं की थाना ट्रांजिट कैंप की टीम ने गंगवार जनसेवा केंद्र के आड़ में एक सीएससी सेंटर के आड़ में फर्जी दस्तावेज बनाने का एक कारोबार चल रहा था, जिसका पर्दाफाश करते हुए वहाँ पे छापेमारी की गई। इस छापेमारी में काफी भारी मात्रा में फर्जी आधार कार्ड तथा फर्जी पैन कार्ड और फर्जी अंक तालिकाएं बरामद हुआ। एक अभियुक्त जिसका नाम चेतन कुमार है, उम्र 21 साल है, ये थाना पटवाई, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश में रहने वाला है। उसको अरेस्ट किया गया है और इसमें मुकदमा पंजीकृत कर आगे कार्रवाई चल रही है। इन जो फर्जी दस्तावेज जो ये बना रहा था, इसका यूज करके ये संज्ञान में आया कि सिडकुल में काफी जगह पे नौकरी भी देने का इनका काम चल रहा था। तो इसमें वेरिफिकेशन ड्राइव हम लोग कराएंगे और जो इस तरीके से फर्जी कागजातों का यूज करके नौकरी पा चुके हैं या नौकरी पाने की कोशिश में है, उनके ऊपर कार्रवाई। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।